देखो, जो सीईटी का रिजल्ट आया है वो अपनी एकेडमी में 95% रहा है। 95%। 95% रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। अब जैसे 1 बजे तक यूजुअली क्लास रहती हैं, जी। लेकिन हमने एसएससी जीडी के चलते पेपर के अकॉर्डिंग हमने 4 से 4:30 बजे तक भी क्लास चलाई है। मतलब बच्चों के लिए समर्पित हैं। बिल्कुल समर्पित हैं। ऐसा है, कोई भी एग्ज़ाम अगर आता है ना नज़दीक, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बच्चे हों उस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले 20-25 जितने भी हों, हम उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं। जैसे ही पेपर आता है एक्स्ट्रा क्लास देते हैं। डेली एक मतलब पेपर सेट सोल्व किया जाता है कि क्या आप मुझे धर्म के प्रचार के लिए वहाँ जाने के लिए आप मुझे अनुमति दोगे। तो उनके मन में बहुत से विचार थे कि मेरी परीक्षा होगी, मुझसे कुछ पूछा जाएगा, मैं उसके योग्य हूँ या ना हूँ। सारी बातें उनके दिमाग में घूम रही थी। लेकिन उनके गुरु ने कहा कि ये टेबल पे एक चाकू रखा है, आप इसको उठा के दो। और जब चाकू उठा के दिया तो उनके गुरु बोले कि आप जा सकते हैं, आपको मेरी तरफ से अनुमति है। अब उनके दिमाग में तो बहुत से विचार थे बिल्कुल। कि आपने कुछ पूछा भी नहीं और मुझसे मतलब अनुमति दे दी, ऐसा कैसे हुआ, आपने मेरी परीक्षा क्यों नहीं ली। बोला यही आपकी परीक्षा थी जो आपने काम किया, छोटे कार्य से ही महान व्यक्तित्व की पहचान होती। उन्होंने कहा कि जब आपने चाकू उठा के दिया तो लकड़ी वाला जो हिस्सा था वो मेरी तरफ किया और जो धार वाला हिस्सा था वो खुद पकड़ा। मतलब आप ऐसे व्यक्ति हो जो किसी दूसरे का नुकसान नहीं करोगे, अपना खुद का नुकसान करवा सकते हो, चाहे आपको कितनी भी मतलब चोट पहुंचे आपकी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप कौशिक, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16 और अभी महेंद्रगढ़ में हैं। और आज स्वामी जी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। तो आज हम आपको दिखाएंगे जो महेंद्रगढ़ में स्वामी विवेकानंद जी के नाम से विवेकानंद कैंपस है, उसमें चलेंगे और बातचीत करेंगे स्वामी जी के जीवन के बारे में, और जो सीईटी एग्ज़ाम हुआ था, आने वाली भर्तियां हैं, उन सब के बारे में बातचीत करेंगे। तो आप बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। तो दोस्तों, विवेकानंद कैंपस के अंदर आ चुके हैं और आज जैसा मैंने आपको बताया था, विवेकानंद स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्मोत्सव का जो दिन है, उसके उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पहुँचे हैं। जैसा नाम से आपका पता चल चुका है, बता चुका हूँ मैं, आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस और ये है विवेकानंद कैंपस। तो यहाँ अंदर आए हैं और यहाँ जो ओनर हैं उनसे बातचीत करेंगे भी। विवेकानंद जी के नाम से ये एकेडमी है, तो आज यहाँ पे क्या कुछ खास आयोजन है, क्या बच्चों के लिए खास चीज़ें हैं, और एग्ज़ाम आपको पता है सीईटी का जो रिज़ल्ट आया है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो ये है नया लुक है विवेकानंद कैंपस का। पहले आपको पता है राव बहादुर सिंह की कोठी के पास था, अभी उससे थोड़ा सा आगे है। पूरा एड्रेस भी हम इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ एड्रेस है और क्या चल रहा है। यहाँ पे ओनर्स यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हैं सर? बढ़िया जी। सर्दी का माहौल है? हाँ जी, सर्दी तो काफ़ी है। काफ़ी है। जब सीईटी का रिजल्ट आया है, एक तो सबसे बड़ी बात है, और दूसरी बात स्वामी विवेकानंद जी के नाम से अपनी एकेडमी है और आज उन्हीं का जन्मोत्सव है, जन्मदिन हुआ था, जन्म हुआ था ऐसे व्यक्ति का जो जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया। तो क्या कहेंगे इस विषय पे? सबसे पहले तो युवा दिवस की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और आज विवेकानंद दिवस है। जी। विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में। बिल्कुल। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने धर्म का प्रचार पूरे विश्व में किया और जो भारत है उसको विश्व में अपने हिसाब से उसको प्रकट किया। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो धर्म के प्रचार को, धर्म को सर्वोपरि मानते थे, लेकिन वो किसी भी धर्म की बुराई नहीं करते थे। बिल्कुल। उनका मानना था कि स्वयं को सुधारो, धर्म अपने आप सुधर जाएगा। ठीक है। जैसे जब वो जाते थे, जब उन्होंने ये अपना मतलब सोचा था कि मैं अमेरिका जाऊं और धर्म का प्रचार करूं, तो वो सबसे पहले अपने गुरु के पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप मुझे धर्म के प्रचार के लिए वहाँ जाने के लिए आप मुझे अनुमति दोगे। तो उनके मन में बहुत से विचार थे कि मेरी परीक्षा होगी, मुझसे कुछ पूछा जाएगा, मैं उसके योग्य हूँ या ना हूँ। सारी बातें उनके दिमाग में घूम रही थी। लेकिन उनके गुरु ने कहा कि ये टेबल पे एक चाकू रखा है, आप इसको उठा के दो। और जब चाकू उठा के दिया तो उनके गुरु बोले कि आप जा सकते हैं, आपको मेरी तरफ से अनुमति है। अब उनके दिमाग में तो बहुत से विचार थे बिल्कुल। कि आपने कुछ पूछा भी नहीं और मुझसे मतलब अनुमति दे दी, ऐसा कैसे हुआ, आपने मेरी परीक्षा क्यों नहीं ली।
बोला यही आपकी परीक्षा थी जो आपने काम किया, छोटे कार्य से ही महान व्यक्तित्व की पहचान होती। उन्होंने कहा कि जब आपने चाकू उठा के दिया तो लकड़ी वाला जो हिस्सा था वो मेरी तरफ किया और जो धार वाला हिस्सा था वो खुद पकड़ा। मतलब आप ऐसे व्यक्ति हो जो किसी दूसरे का नुकसान नहीं करोगे, अपना खुद का नुकसान करवा सकते हो, चाहे आपको कितनी भी मतलब चोट पहुंचे, आप किसी दूसरे का नुकसान नहीं करोगे। आजकल जो युवा हैं उन्हें स्वामी जी से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, कोई कुछ चुनिंदा बातें? बिल्कुल, स्वामी जी से जो सबसे बड़ी प्रेरणा ले सकते हैं वो ये है कि वो जो बात बताते थे, उनका कहना था कि सबसे मेन जो बात है वो है ध्यान, कि आप ध्यान लगाओ, आप फोकस करो, आप जब भी जो भी आप कार्य कर रहे हो सिर्फ उसी पे फोकस करो। आज के युवा साथी हैं, तैयारी किसी चीज़ की कर रहे हैं, फोकस किसी चीज़ पे और कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है, ठीक है ना। तो ध्यान उनका जो है किसी एक चीज़ पे केंद्रित हो, वो काम ज़रूर सक्सेस होगा। यही उनका मेन जो वो था, और जो उनका स्लोगन था मेन वो था कि अवेक, अराइज, अराइज अवेक एंड नॉट टू स्टॉप अंटिल योर गोल अचीव्ड, कि जब तक, हाँ, जब तक आपका लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता तब तक आप रुकेंगे नहीं। तो अभी सर आज विवेकानंद जी का जन्मदिन है, और क्या कुछ बच्चों के लिए कोई सरप्राइज रहे, कोई खास छूट हो, और सीईटी को लेके अपनी बातें रखें कि भाई सीईटी का रिजल्ट अभी अभी आया है, कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, जो नहीं हुए उनका आगे क्या रहेगा, किस प्रकार की भर्तियां अब होंगी? देखो, जो सीईटी का रिजल्ट आया है वो अपनी एकेडमी में 95% रहा है। 95% रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। आप किसी भी बच्चे से पूछ, धन्यवाद जी, आप किसी भी बच्चे से पूछोगे हर किसी का सीईटी क्वालिफाई है। देखो, वैसे मेरिट बहुत कम गई है, जो उन्होंने क्वालिफाई क्राइटेरिया रखा है वो बहुत कम है, लेकिन उसके हिसाब से भी फिर भी 3,57,000 ही ओनली क्वालिफाई कर पाए, तो ये एक बड़ी बात है, इतना रिजल्ट होना। तो अभी जो बच्चे, काफ़ी बच्चे तो रह गए होंगे जिनका क्वालिफाई नहीं हो पाया, उनका क्या रहेगा? उनके लिए देखो वहीं स्वामी विवेकानंद जी वाली बात है कि थकना तो है ही नहीं, उठो और लगे रहो। और आने वाली भर्तियां भी हैं, दिल्ली पुलिस की भर्ती आने वाली हैं, हरियाणा डी ग्रुप की भर्ती आने वाली हैं, सीईटी आगे भी होगा, ऐसा तो है नहीं कि ये लास्ट था कोई, तो बहुत से चांस उनके सामने हैं। लेकिन सबसे पहले ये है कि वो अपनी तैयारी को इतना करें कि पेपर कोई भी आए। आपने सुना होगा किसी गांव में अगर किसी बच्चे का एक टेस्ट क्लियर हो जाता है, आपने सुना होगा इसने वो नौकरी छोड़ दी, फिर वो ज्वाइन कर ली, वो छोड़ दी, वो ज्वाइन कर ली। वो क्यों होता है? क्योंकि तैयारी अच्छी है उसकी, एक साथ 4-5 वो किसी भी एग्जाम में बैठेगा उसका एग्जाम क्लियर होगा। तो अभी सर कौन कौन सी भर्तियां आने वाली हैं जिनके लिए बच्चों को कोचिंग के लिए प्रिपेयर होना है? यही है जी, दिल्ली पुलिस और आरपीएफ की भर्तियां भी आने वाली हैं, हरियाणा डी ग्रुप की भर्तियां भी हैं, सेंटर में सीएचएसएल का पेपर भी होने वाला है, एमटीएस की पोस्ट भी आ चुकी हैं, ठीक है, तो काफ़ी पोस्ट हैं, सीजीएल भी फिर से होगा, सीपीओ की पोस्ट भी हो आएंगी। अभी हरियाणा में भी कहा जा रहा है 50,000 भर्तियां करेंगे अगले 6 महीने। 50,000, बिल्कुल 50,000 भर्तियां करेंगे, और आपको तो पता ही इलेक्शन आने वाला है। जैसे पहले हुआ था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सेम, ऐसा ही रहता है? बिल्कुल सेम रहता है जी, प्रोसीजर ये। हाँ सर कैसे हैं? सर बढ़िया, बिल्कुल। बीमार चल रहे थे? हाँ जी, बीमार थे सब, अब तो अभी सही। नया एड्रेस क्या है अपनी एकेडमी का? नया एड्रेस अपना यही है, नज़दीक, जैसे पहले राव बहादुर सिंह की कोठी के पास था, अब थोड़ा सा उससे आगे है, ब्रह्मचारी रोड पे ही है, और अपना ये पीर बाबा मंदिर के सामने। अच्छा जी। तो अभी सीईटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? सीईटी के बारे में तो सर विवेकानंद कैंपस, बिल्कुल सर ने बताया, जैसे 95% रिजल्ट है अपना, बच्चे क्वालिफाई हैं, बिल्कुल। अच्छा, एक और बात रहती है, बच्चे तो क्वालिफाई हो गए, लेकिन टीचर्स का क्या होता है? टीचर्स भी तैयारी करते हैं, उनका कितना क्वालिफाई रहता है? टीचर्स भी सारे क्वालिफाई हैं हमारे तो। अच्छा जी। हाँ जी, टीचर्स भी सारे टीचर्स का क्वालिफाई। एक ही सब्जेक्ट मजबूत होता है, तो फिर वो कैसे कर पाए? सर टीचर्स का एक सब्जेक्ट मजबूत होता है, लेकिन टीचर्स रात में अपना और भी तैयारी करते हैं, और भी पढ़ते हैं जी। पक्की बात। जी जी, वो बिल्कुल, सबका हो सभी गया। क्वालिफाई है जी हमारे। तो अभी तो फिर आने वाले समय में जैसे 95% रिजल्ट रहा है, तो फिर भर्तियों में भी बहुत तगड़ा काम रहेगा फिर तो। जी जी, भर्तियां काफ़ी आएंगी। अभी कल की न्यूज़ है कि हरियाणा में ग्रुप सी की भी 46,000 वैकेंसियाँ लगभग आएंगी। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में क्या है? स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम तो सबसे पहले कि विवेकानंद कैंपस की तरफ से ही उनके जन्मदिवस पर बहुत बहुत बधाई देते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा था कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही बड़ी होगी, तो हम तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे, संघर्ष कर रहे हैं, तो जीत हमारी हो रही है। संघर्ष करो, जीत होगी। जी सर, क्या कहना चाह रहे थे? अभी जैसे एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है, तो एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है, लेकिन हमने अब जैसे 1 बजे तक यूजुअली क्लास रहती हैं, लेकिन हमने एसएससी जीडी के चलते पेपर के अकॉर्डिंग हमने 4 से 4:30 बजे तक भी क्लास चलाई।
मतलब बच्चों के लिए समर्पित हैं। बिल्कुल समर्पित हैं। ऐसा है, कोई भी एग्ज़ाम अगर आता है ना नज़दीक, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बच्चे हों उस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले 20-25 जितने भी हों, हम उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं। जैसे ही पेपर आता है एक्स्ट्रा क्लास देते हैं। डेली एक मतलब पेपर सेट सोल्व किया जाता है। मतलब नाम करना है विवेकानंद जी। बिल्कुल करना है जी, पूरी मेहनत और लगन से लगे हुए हैं। तो अब की बार जो 95 है, ये अगली बार तो फिर बढ़ना चाहिए। देखो 95 है, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। हम तो यही कामना करते हैं कि 100% हो। बिल्कुल। हाँ, तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जैसा भी है कि हम अपनी मेहनत में कमी नहीं आने देंगे। वो कुछ बच्चों पर भी डिपेंड करता है। अब बच्चे अच्छे थे तो 95% रिजल्ट आ गया। आने वाले समय में और अच्छे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो सारा क्रेडिट बच्चों को देते हैं। वाह, सारा क्रेडिट बच्चों को देते हैं। जैसे नई लोकेशन इन्होंने बताई है, जैसे पहले था उससे 100-150 मीटर आगे बनाया गया है विवेकानंद कैंपस। और विवेकानंद जी के बारे में, जीवन के बारे में बहुत सी बातें यहाँ बताई गई हैं। बच्चों को अपने जीवन में उनको उतारना चाहिए। और सीईटी के बारे में बताया है, 95% रिजल्ट आया है विवेकानंद कैंपस का। क्या सोचते हैं इस बारे में? और रिजल्ट आते हैं 10, 12, 20%, लेकिन 95% रिजल्ट आना एक बहुत बड़ी बात है। और बहुत सी भर्तियों के बारे में बताया है। आने वाले समय में बहुत सी भर्तियां होने वाली हैं। हरियाणा में 50,000 वैकेंसी निकाली जाएंगी। अब वो पता नहीं किस हिसाब से निकालेंगे। तो कोचिंग करते रहें। जैसे विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो चलो लगे रहो, रुकना नहीं है जब तक आपकी जो मंजिल है वो नहीं मिल पाती। तो मेरी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से भी आपको विवेकानंद जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी प्रकार की पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहे इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।